ये तो खुश बेचा फट से बता दी हमको सेनापति जी ने दिया, और सेनापति जी कह रहे थे कि उनको रानी ने दिया था। बोल खुल गए। हथवा लिए सरंगी बन की धरे डगरिया, गुदरिया गर में डारे भरतरी, कहें भरतरी सुनो गुजरिया, हमका ना भरमाओ, ले लो अपना कोष खजाना, बैठी मौज उड़ाओ, हमका नाई चाई कोठी महल अटरिया, उदरिया घर में डारे तेरी। तुम जिसके कथा है पत्नी छोड़ना नहीं, पति छोड़ना नहीं, पुत्र परिवार छोड़ना नहीं, तुम गृहस्थ हो, लेकिन ये जानते रहना कि सच्चा प्रियतम, सच्चा साथी, सच्चा माता पिता, पति पत्नी, पुत्र परिवार, सच्चा जो है वो आत्मा, यहां धोखा नहीं, परमात्मा। ताकि सब जगह ये माया प्रपंच ब्रह्म लोक तक है, इसमें दीवानगी नहीं। पत्नी से प्यार करना, पति से प्यार करना, बेटे बहू से प्यार करना, कमा के घर मकान दुकान जितना हो सब दे देना, सब कुछ कर देना, लेकिन अपनी आत्मा से प्यार करना। अगर आत्मा से प्यार नहीं किए परमात्मा से तो सब शून्य हो जाएगा। छोटा सा एक प्रश्न है, उत्तर दो, सावधान होके सुनो। एक अंक के आगे, एक अंक के दाहिने एक शून्य रख दो तो कितना हो जाता है? एक का अंक हो उसके दाहिने शून्य रख दो तो कितना हो जाता है? 10। एक शून्य और बढ़ा दो तो 100, एक शून्य और बढ़ा दो तो 1000, एक शून्य और बढ़ा दो तो 10,000, एक शून्य और बढ़ा दो तो 1,00,000, एक शून्य और बढ़ा दो तो 10 लाख, एक शून्य और बढ़ा दो तो 1 करोड़, एक शून्य और बढ़ा दो तो 10 करोड़ हो गया। वहां से एक अंक हटा लो तो कितना बचता है? एक अंक वहां से हटा लो तो कितना बचता है? सब शून्य हो जाता है। इसी तरह मानव तन में एक अंक आत्मा परमात्मा से प्रेम है तो पत्नी सुनना, पति सुनना, बेटा सुनना, बहू सुनना, दामाद सुनना, घर सुनना, दुकान सुनना, सब जीरो की कीमत है। लेकिन एक अंक परमात्मा से तार टूटा तो सब जीरो हो जाता है। हाँ, बड़े भाग्यशाली कार्तिक महीना, ये धन्य है मनसाराम कसौधन, और अपने माता पिता को कथा सुना रहे हैं। ये पुत्तूलाल कसौधन, और इनके इस कथा पंडाल में आप सब धन्य हैं जो आप श्रोतागण आए। यही एक जगह है जहां बुद्धि को शक्ति मिलती, अच्छी शक्ति मिलती है। मेडिकल में इसकी दवा नहीं। बुद्धि जब आपकी अच्छी रहेगी तो जीवन अच्छा रहेगा। पैसा चाहे जितना हो, परिवार चाहे जितना, अगर बुद्धि सही नहीं है तो आप दुख के दुख, ठोकर के ठोकर में जाएंगे। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो चाहे जो भाग्य से जितना, उसी में आप शांत और सुखमय जीवन जी सकते हैं। और बुद्धि शुद्ध सतोगुणी और विवेकमयी बुद्धि का एक ही ठिकाना है, सत्संग एक ही। ये मेडिकल पे नहीं, संत और सत्संग से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहने नहीं आता तुम लोगों को? प्रेम से बोलो, और मस्ती में, और मस्ती में, दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नाम, और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ,
तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो। चिंता में दुख रूप तुम्हारा रूप नहीं है। मस्ती में रहो, आनंद में रहो, प्रसन्नता से। ये मृग मोह में फंसे और मृग मोह से मृग योनि में गए, और मृग योनि में गए तो शरीर छूटा, मानव तन पाए। मानव तन पाए तो इनको 3 जन्म का पूर्वत ज्ञान हो गया कि मैं पहले राजा था, फिर साधु हो गया, फिर मृग योनि में आया और फिर मानव तन पाया, और इनको वैराग्य हो गया, आत्मरस में डूब गए। इनके पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, जानबूझ तक कर मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। इनके पिताजी इनका नाम जल भरत रख दिए। पिता की मृत्यु के समय नेत्रों में आंसू आ गए। इनके 3 भाई और थे। पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए, पिताजी आपकी आंखों में आंसू, क्या इच्छा है? पिताजी ने कहा, पुत्र, शूद्र का सम्मान वयोवृद्धता से होता है, बनिया का सम्मान धन और लक्ष्मी से होता है, क्षत्रिय का सम्मान न्याय और धर्म की रक्षा से होता है, ब्राह्मण का सम्मान विद्या से होता है। कि तुम्हारा भाई जल भरत विद्याहीन है, हमारे मरने के बाद इसका अपमान न होने का। तीनों भाइयों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया का बराबर ख्याल रखूंगा। पिता की मृत्यु के बाद भाई लोग बहुत प्यार करते थे। सावधानी सुनना, घर गृहस्थी की भी कथा सुनी इसमें भागवत में। कहां से भाई भाई में झगड़ा होता है, अलगौजी कहते हो ना, कहां से होती है, ये सावधानी से। खूब भाई भाई में प्यार, भाभियां आ गई, देवरानी जेठानी आ गई, खूब प्यार, बहन की तरह। मुन्ना मुन्नी हो गए, खूब प्यार। और जब मुन्ना मुन्नी बड़े हो गए, बहू आ गई, तो सब परिवार बहू से प्यार कर रहा है, लेकिन उसकी सगी सास अलग से दिखाती कि मेरी बहू है, सगी सास मैं हूं। तो दूसरी वाली देखती रहती कि मेरी आएगी तो मैं भी सगी सास अपनी बहू को, और दूसरी आई तो वो सगी सास, आप मेरी बहू, तुम्हारी बहू, और उसी में फिर दामाद आया, पूरा परिवार प्यार किया। लेकिन सगी सास अलग से उस दामाद को बताती, मैं तेरी सगी, और फिर वो मेरी सही, मेरा दामाद, मेरी बहू। यहीं से खटास शुरू होने लगती है, और खटास अलगौजी में बदल जाती। सब कुछ खा पी लेते थे, सबसे बाद में जल भरत को देते थे। जल भरत जो पाते थे खाए पिए मस्त रहते थे। आत्मानंदी संत भाभियां देख करके जला करती थी कि इसको ठीक से खिलाते नहीं तो भी पहलवान की तरह पला है। जल भरत एक यादव जी गांव में सबसे गरीब, और यादव जी का जो बेटा नाम था धमधूसर पहलवान, सबसे तगड़ा पहलवान। तो गांव के लोग जाए कि यादव जी से पूछे कि तेने गरीबी में क्या खिलाती है वो अपने धमधूसर को, सबसे तगड़ा पहलवान है, यही कारण धमधूसर मोट। और माँ ने कहा, इनको सोच न धन को सोच, यही कारण धमधूसर मोट। इनको कोई चिंता नहीं। सावधानी से सुनना, चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता जिंदा को जलाती है। और चिंता की जननी कहां से है, चिंता पैदा कहां से होती है? संसार के क्षण भंगुर सुखों की चाह से चिंता पैदा होती है। संसार के क्षण भंगुर सुखों की चाह से चिंता पैदा होती है और जीते जी जलाती है। अगर वही चाह की दिशा बदल करके शाश्वत सुख आत्मा परमात्मा की तरफ अपने चित्त को जोड़ दो, तो सदा सदा के लिए चिंता से मुक्त होकर परम आनंद की तरफ पहुंच जाओगे। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए,
वैद बिचारा क्या करे, कहलक दवा पिलाए। चिंता को मारने के लिए साधन बता दें। जिसको जिसको चिंता है, चिंता सबको होती है और सब दुखी हैं चिंता से। एक पंडित जी की पत्नी मर गई। पंडित जी की पत्नी मर गई तो पंडित जी बड़े दुखी हुए। इनके मित्र एक शास्त्री जी थे। शास्त्री जी इनको एक मंत्र बता दिए कि ये मंत्र से भूत पैदा कर लो और घर का काम भूत से करवाओ। भूत जानते हो ना, सब भूत का नाम सुने हो ना, सब जानते हैं। कितने लोगों ने भूत को देखा है, हाथ उठाओ। भूत को देखा है? हाँ बता दूं, भूत प्रेत की योनि है, क्योंकि भागवत में भी भूत प्रेत की योनि है, रामचरितमानस में भी भूत प्रेत की योनि। भगवान शंकर के दरबार में भूत प्रेत बारात में नाचते गाते गए थे, लिखा है, योनि है। लेकिन 80% भूत प्रेत शंका से सताते हैं, 80%। और बता दूं, भूत प्रेत कहाँ ज्यादा रहते हैं? 80% भूत प्रेत जहाँ शिक्षा की कमी है और गंदगी है घर परिवार में, 80% वहाँ गरीबी, गंदगी, शिक्षा की कमी, 80% भूत प्रेत वहाँ। और जहाँ शिक्षा है, स्वच्छता है,